हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो आरआरबी ग्रुप डी, आप देखिए रेलवे कितना सुपरफास्ट है कि आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो 22,000 वैकेंसी की, और आपके सामने फिर एक नई वैकेंसी आ गई है 30,000। यानी कि 2024 में लगभग वो 32,000 वैकेंसी थी, 2025 में 22,000, 2026 में फिर आने वाली है 30,000 वैकेंसी। और इसी क्रम पे रेलवे आगे भी इसको फॉलो करता रहेगा। क्या योग्यता रहेंगी, कब फॉर्म आएगा, कौन कौन भर सकता है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। एक एक करके चीजों को समझते हैं। जैसा कि अगर हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो पिछला नोटिफिकेशन जो आया था वो 27/12/2025 में आया था। मतलब अगर आपकी जो 22,000 यानी कि ये जो वैकेंसी है आपकी, ये 22,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन था। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन था ये 22,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन था 27/12/2025 को जो ये नोटिफिकेशन आया था। लेकिन अब जो ये नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्या एज आपकी 18 से 33 रहेगी, तो ये फिक्स रहती है। याद रखिएगा, एज में कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। एज जो रहेगी वो 18 से 33 साल ही रहेगी। यानी कि जब आप फॉर्म भरते हो उस समय आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम यानी कि अगर हम बात करें तो 33 साल, ये जनरल की एज है। यानी कि अगर हम बात करें तो यूआर की, बाकी अगर हम ओबीसी की बात करें तो 3 साल की छूट मिलती है 18-36। एससी एसटी की बात करें 18 से कौन सा 38। ठीक है ना भाई, ये आपकी एज है। इनिशियल पेमेंट 18,000 है और 22,000 पिछली बार आई थी। लेकिन इस बार कितनी रहेंगी, चलिए आपको दिखा देते हैं इस बार कितनी रहने वाली है वैकेंसी। जैसा कि आपको दिया है कि रेलवे ग्रुप डी में 30,000 पदों पर होगी भर्ती। यानी कि इस बार की भर्ती पिछले बार की अपेक्षा क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। पिछली बार 22,000 थी, इस बार कितनी आ रही है, 30,000। ये भर्ती 30,000 से ज्यादा ही मिलेगी। आप देखिएगा, देखिए रीजन क्या है, क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ था, आपने देखा होगा जंतर मंतर पे युवाओं का। तो सरकार को पता है कि युवा हमसे भाई नाराज है, खुश करो। ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर में इसकी अधिसूचना आ जाएगी। यानी कि अभी जोनल को दिया गया है कि भाई हमें वैकेंसी का टेन्योर बताइए, या किस जोन में कितनी वैकेंसी है, ये सारी चीजें बताइए। ठीक है, दिसंबर में शुरू हो जाएगा इसका आवेदन। यानी कि दिसंबर तक अगर किसी की उम्र 18 साल हो चुकी है तो वो इस फॉर्म को भर लेगा। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना 20 अगस्त तक तय हो जाएगा कि किस जोन में कितने पद है। एक डिपार्टमेंटली नोटिस भी था जो निकाला गया था, मैं आपको दिखा देता हूं वो डिपार्टमेंटली नोटिस कौन सा था जो रेलवे के द्वारा निकाला गया है। वो रेलवे के द्वारा ये है कि 31/12/2027 तक का ये आपका वैकेंसी का बताया गया है कि इस तक कितनी कितनी वैकेंसी है। ये कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, जो इसमें योग्यता रहेगी, एक बात ध्यान रखना, जो योग्यता रहेगी वो केवल 10वीं रहती है। ठीक है, यानी कि 10वीं पास बच्चा इस फॉर्म को भर पाएगा। ठीक है, अगर आप 10वीं पास किया है आपने, या आप 10वीं पास कर चुके हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये फॉर्म है। ठीक है, और ये जो फॉर्म है ये अगस्त तक बच्चा इसका क्लियर कर लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है इसका, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो या तो अगस्त एंड में, बहुत कम चांस है, लेकिन सितंबर में तो हर हाल में आपको मिल जाएगा इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, बहुत प्यारी वैकेंसी होती है ग्रुप डी की। मतलब रेलवे में घुसने का सबसे अच्छा माध्यम है ये रेलवे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आप प्रमोशन लेते हैं इसमें, ठीक है, तो एसएनटी जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे ये वाली ट्रेड में घुसते हैं, और रेलवे की सबसे बेस्ट जॉब एसएनटी मानी जाती है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें हमें कंप्यूटर के माध्यम से चीजें समझते हैं। ठीक है, बात सुन, ये आपकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रैफिक, यहां से बच्चा आपका ट्रैफिक में कंप्यूटर वाले ही बच्चे डिपार्टमेंटली प्रमोशन ले जाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। बाकी मैकेनिकल में आपका इलेक्ट्रिकल, और बच्चा इसमें क्या है ना, प्रमोशन आपका बहुत जल्दी होता है डिपार्टमेंटली। ठीक है, क्योंकि इसके विभाग भी वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो अब आप अगर नए बच्चे हैं, आपने पहली बार तैयारी करने के बारे में सोचा है, तो मेडिकल आपका, बस ये वाली बात ध्यान रखना, एकदम आंख के बिल्कुल बेकार नहीं होने चाहिए, है ना। और दूसरी बात, आंखों का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, लेजर आंख में नहीं होनी चाहिए। ये आपके मेडिकल है A2 A3 A1। और जो ALP में मेडिकल होता है बच्चा, वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है, वो A1 का मेडिकल होता है। लेकिन A1 का मेडिकल ग्रुप डी में नहीं है। ग्रुप डी में बहुत नॉर्मल मेडिकल है, देखिए C1 तक मेडिकल है, जिसमें बच्चा आपको बहुत ज्यादा छूट दी जाती है, और ग्लास भी आप पहन सकते हो, विद और विदाउट ग्लास। ठीक है ना, याद रखिएगा, यानी कि चश्मा भी पहनते हैं तो भी अलाउ है ग्रुप डी में। ठीक है, अब सबसे बात, सर उम्र 18 से 33 है। ठीक है, तो जो 18 साल उम्र हो चुके हैं, 33 साल के अभी कंप्लीट नहीं हुए, दोबारा इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। जो नोटिफिकेशन आएगा वो पिछली बार की एज लिमिट 1/1/2026, इस बार की जो लिमिट है वो मुझे लगता है 1/1/2027 हो सकती है इस बार की। ठीक है,
ये वाली बात ध्यान रखना। सर हमारा जो इसमें फीस होता है, तो जनरल वाले बच्चे होते हैं या ओबीसी वाले बच्चे, उनकी फीस जो होती है वो 500 रुपए पर कैंडिडेट होती है, और जो एससी और एसटी वाले बच्चे होते हैं वो 250 रुपए पर कैंडिडेट इसका फीस को पेमेंट करते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको यहां से एक बार अच्छे से दिखा देता हूं कि जितनी भी पोस्टें होती हैं उन सभी के लिए तो 10वीं पास होना चाहिए आपके पास, या आपने आईटीआई किया हो। ठीक है, देखो 10वीं पास किया हो या आपने 10वीं के साथ आईटीआई किया हो तो बात वही है। अगर जिसने 10वीं किया होगा तो आईटीआई तो बाद में करता है, तो केवल 10वीं वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। कई सारे विभाग होते हैं, देखिए मैंने क्या कहा, कई सारे विभाग होते हैं, उस विभाग के अकॉर्डिंग इसमें आपको डिपार्टमेंट मिलता है ग्रुप डी में। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया पोस्ट है भाई। ठीक है, अब दूसरी बात सिलेबस क्या होता है एक बात समझ लीजिए। देखिए ग्रुप डी का सिलेबस में आपको जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन रहते हैं, तो 10th लेवल की साइंस आती है, बहुत ज्यादा हार्ड साइंस नहीं होती है, वो 10वीं लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बस। मैथमेटिक्स वही आपका नॉर्मल है ना, अर्थमेटिक प्लस एडवांस रहता है 10वीं लेवल का। रीजनिंग 30 क्वेश्चन आते हैं, सोचिए 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, और करंट अफेयर के कितने होते हैं 20, ये टोटल कितने क्वेश्चन पूछते हैं 100। और आपका बच्चा इसमें मान के चलिए अगर आप 70 से 75 नंबर ले आते हैं जनरल वाले बच्चे, तो आप सिलेक्शन भी ले लेते हैं इसमें इजीली ग्रुप डी में। ठीक है, ग्रुप डी की बात कर रहा हूं। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस और जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस भी है जो कि नोटिफिकेशन में आपको प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे ही आप इसका पेपर निकाल लेते हो तो फिर उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो आपका 35 किलो का वजन लेके लड़कों को भागना होता है 2 मिनट में, कितने मीटर 100 मीटर, यानी कि 35 किलो का रेत की बोरी आपके वजन पे दिया जाएगा, 2 मिनट का समय दिया जाएगा, 100 मीटर आपको दौड़ना है। वहीं लड़कियों के लिए 20 केजी होता है, यानी 15 केजी कम, लेकिन 100 मीटर 2 मिनट में, बस वही समय रहता है। इसके बाद एक लंबी दौड़ होती है, ठीक है, जो 1000 मीटर की होती है, उसे कवर करना होता है लड़कों को 4 मिनट 15 सेकंड में, लड़कियों को वही 1000 मीटर समय बढ़ जाएगा 5 मिनट 40 सेकंड में। यानी कि इसमें बच्चा CBT 1 जो पेपर आपका होता है वो आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद पैट होता है, क्या होता है उसके बाद आपका पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये पास करना होता है, देन फिर सिलेक्शन होता है। तो इसमें आपके 2 स्टेप होते हैं, यानी फिजिकल भी होगा आपका और पेपर, तो पेपर पहले निकालना है। ठीक है ना भाई, ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक है, और अभी आपका पेपर चल ही रहा होगा। ठीक है, अभी अगर आपका पेपर चल रहा है तो आप 49 वाला बच्चा चाहे आप टेस्ट करके देख लीजिए, चाहे आप पुरानी भर्ती के हैं नई भर्ती के हैं, कूपन कोड आप चंदन लगा लीजिएगा CHANDAN, और आपका बच्चा यहाँ पे 1700 मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको, कितने रुपए में 49 रुपए में। ठीक है, मात्र 49 रुपए में 1700 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। कूपन कोड चंदन लगा लीजिएगा CHANDAN। ठीक है, और मेरी क्लास भी फ्री में चलती है यूट्यूब में रात में 9 बजे, अगर आप चाहें तो रात में 9 बजे वाली यूट्यूब वाली क्लास आप कर लीजिए, एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आपको रात में मिलता हूं। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लोग कूपन कोड क्या लगा लेंगे, चंदन, ये वाली बात ध्यान रखना, कूपन कोड क्या लगा लेंगे मेरे भाई, चंदन। ठीक है, आप लोगों को मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज सब कुछ आपको 49 रुपीज में मिल रहा है, तो ये एक चांस है गोल्डन कि आप इसको ले सकते हो। और कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो ये मेरे टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर सकते हो, चंदन सर टेक्स्ट बुक। कोई भी समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो कैसी लगी इंफॉर्मेशन एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, और हर छात्र के लिए ये जरूरी मौका है, आप इसको मत छोड़िएगा। ठीक है, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके। थैंक यू सो मच।